नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित हम सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जो है कंप्यूटर के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग जितने पार्ट हैं, जितने उसके डीप अंदर जो सब सब्जेक्ट्स निकलते हैं, उनको एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो पार्ट है वो डिटेल वाला होगा। ये तो कंप्यूटर का परिचय और आप देखेंगे एवं कंप्यूटर के घटक इस सेट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर कर रखती है, इसको क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों इसको कहते हैं कंप्यूटर। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, मूल कार्य जो है इनपुट कर, मतलब उसमें इनपुट किया जा सकता है कंप्यूटर में, स्टोरेज कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, तो सभी कर सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है। ध्यान सुनिएगा, गलत वाला यहाँ पर बताना है आपको। यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना प्रोसेस करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करेंगे, इसने दोस्तों जो है जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सर्च कर सकते हैं जो स्टोर किए रहेंगे इंफॉर्मेशन वहां तक। नेक्स्ट देखिए, इनमें दोस्तों कोई जो है भावावेश नहीं होता है, मतलब कोई इसमें भाव नहीं होता। कंप्यूटर में बिल्कुल भाव नहीं होता है, इसकी कोई जो है भावना या चाहत नहीं होती। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता नहीं, प्रतिबंधित ढंग से भैया, अप्रतिबंधित ढंग से नहीं। तो ये गलत वाला हो जाएगा। तो यही आपको बताना था, ठीक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर के प्रमुख या मुख्य भाग दोस्तों हैं कितने हैं? तो दोस्तों 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक कंप्यूटर का भाग है सीपीयू, जिसको कहते हैं सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस, जैसे आपका इनपुट के अंतर्गत रख देंगे, इनपुट में जो भी इनपुट करते हैं। दूसरा में मतलब आपका जैसे कि आप माउस रख सकते हैं, स्कैनर रख सकते हैं, कीबोर्ड रख सकते हैं। एक आपका हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा तीसरा। चौथा आउटपुट में भी जान सकते हैं, जिसे हम कोई चीज़ निकाल लेते हैं, प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, तो ये बाहर निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है मेमोरी होता है, एक मेमोरी यूनिट दोस्तों होता है, जैसे कि रैम आप कह सकते हैं। एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, दूसरी जो उसको रखने वाला होता है, उसको लिए आप दोस्तों जो है कोई भी चीज़ें अलग से उसमें जोड़ते हैं रखने के लिए, तो आपका सेकेंडरी जो स्टोरेज हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवा। और छठवां जो हो जाएगा कम्युनिकेशन डिवाइस, जिससे जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 दोस्तों उसको मुख्य भाग में या प्रमुख भाग में बांटते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? गलत वाला बताना है। एएलयू है ही, सीपीयू है ही, मेमोरी है ही, कागज थोड़ी होता है, कागज नहीं है। तो ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो सीपीयू है ही, कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, लेकिन आपका एरिथ्रोसाइट्स नहीं है। एरिथ्रोसाइट्स दोस्तों जो है ये आपका कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। जबकि अगर बात करेंगे आपका जो कंप्यूटर में चिपसेट, मदरबोर्ड्स के नाम से जिसको जानते हैं, और रैम जानते हैं, अस्थाई आपका होता है जो और हार्ड डिस्क दोस्तों स्थायी मेमोरी होता है, रैम आपका अस्थाई होता है, याद रखिएगा। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसको कंप्यूटर का क्या कहते हैं, वो दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कौन सा मौलिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है रॉ इनपुट की जो उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए रॉ इनपुट को, देखिए पहले होता है डाटा, फिर जब कंप्यूटर के पास जाता है तो हो जाता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर ए देखिए, इनपुट पहले होगा फिर स्टोर होगा। देखिए पहले इनपुट देंगे, स्टोर होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा, फिर कंट्रोल होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रक्रिया है, क्या है? प्रक्रिया, मौलिक प्रक्रिया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनपुट कोई देंगे, कमांड देंगे इनपुट, फिर वो स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, उसका क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या रिजल्ट देना है, आउटपुट निकलेगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक मौलिक प्रक्रिया का पालन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है?
तो कैलकुलेटर कर ही सकता है, कंप्यूटर कर ही सकता है, प्रिंटर नहीं कर सकता, मोबाइल फ़ोन भी कर सकता है। तो डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर में यूज़र को खालिस्तान भी कहा जाता है। यूज़र को दोस्तों ह्यूमन वेयर भी कहते हैं, आदमी ही रहेगा ना यूज़र, क्या रहेगा, ह्यूमन वेयर कहते हैं या वेयर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खालिस्तान में जो है संग्रहित किया गया है, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या फील होगा आपको ये बताना है। क्या दिया, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है, उसके निर्देश को क्या किया है, बाइनरी में दर्शाया गया है। और दोस्तों क्या होगा, मेमोरी यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए बोला गया है मेमोरी में संग्रहित किया गया है, ठीक है। कहाँ संग्रहित करेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे, मेमोरी में, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादन जो है किए गए हैं। तो मेमोरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डाटा यानी डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती परिणामों को, बीच वाला परिणाम को संग्रहित करने के लिए कौन सा उपयोग करता है, देखिए एक्यूमुलेटर कहते हैं इसको। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग, सीपीयू में रजिस्टर होता है, रजिस्टर का उपयोग हो रहा है, क्या किस लिए होगा, डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती माने बीच का जो परिणाम है, इसको संग्रहित कौन करता है, एक्यूमुलेटर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे उपयोग होने वाले सीपीयू के जो मेन रजिस्टर है उनका नाम सुन लीजिए। एक्यूमुलेटर होता है, डाटा रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, साथ साथ आपका जो है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर भी होता है। तो सबका अलग अलग काम है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, मान्य विशेषता कौन सा कंप्यूटर में से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है दो आंसर होगा, ध्यान से सुनेंगे। बोला जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम में मान्य विशेषता कौन सा कंप्यूटर का नहीं है। तो इसका पहला, एक तो कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों जो है आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो क्या कहते हैं जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं हो सकता कंप्यूटर का, ठीक है। बाकी आपका जो वर्सटैलिटी है यानी बहु उपयोगिता, बहुत सारा उपयोग इसमें कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और डिलीजेंस जिसको कहते हैं यानी कर्मठता जिसको कहते हैं, ये भी आपका जो है मतलब बहुत सारा काम आप करवा सकते हैं कंप्यूटर से, कोई थकने उकने वाला काम नहीं है, और बहुउद्देशीय काम कर सकता है। लेकिन आईक्यू नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है कि तुम क्यों नहीं किए, कैसा नहीं किए, ये सब नहीं है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, यानी ए और बी नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप जानते हैं भंडारण की क्षमता है उसके में, स्वचालित ऑटोमेशन भी कर सकता है, और विश्वसनीयता भी है, एक्यूरेट आंसर देगा वो, ठीक है, अच्छा देगा, निरंतरता है जो मैंने अभी बात किया। और बात करेंगे इसमें दोस्तों जो है विविधता भी है, वर्सटैलिटी भी है, ठीक है, विविधता है, शुद्धता भी है, एक्यूरेसी भी है, निरंतरता भी है, स्पीड भी है, ये सब है। क्या नहीं है, आईक्यू नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक खालिस्तान है दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देना है। कौन ऐसा करता है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है। क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या फील होगा यहाँ पर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि क्या दिखाता है, कैसे परिचालन जो विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देना है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इसमें कंप्यूटर जो है आर्किटेक्चर को जो है रियलाइजेशंस करने के लिए कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट खाली स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिसंचालन जो संरचना है क्या है। तो दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन शायद छूट चुका है, तो ये आपका जो है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अभी मैंने बात किया आर्किटेक्चर, तो ये सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसको आप कर देंगे सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है।
सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है BIOS का पूर्ण रूप है सही? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एकदम याद रहना चाहिए फराटेदार, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला लगाएंगे। बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर कर दिया है, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। पीसी का जो फर्मवेयर है इसका एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेसर प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। जब बूटिंग होता है ना लैपटॉप या मतलब जो भी पीसी आप ऑन करते हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ये उसी अनुसार ये बेसिक इनपुट आउटपुट प्रक्रिया चलता है। बूटिंग के अनुसार क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस और जो आपके हार्ड ड्राइव्स आदि जो हैं इनका पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसमें शायद ऑप्शंस ABCD नहीं है, तो परिवर्तित करता है दोस्तों डाटा को। देखिए कंप्यूटर जो है पहले हमको मिलता है डाटा। क्या मिलता है, डाटा जो अनऑर्गेनाइज रहता है, कुछ भी उसका तो पता नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों जो क्या बनता है, ये इन्फॉर्मेशन बनता है। तो ये प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनता है, फिर स्टोर इत्यादि होता है ये। तो ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या बोला था, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसे करता है, तो डाटा को करता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर डाटा किसे कहा जाता है। देखिए तो जो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर डाटा किसको कहेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है जो दी गई सूचना है, सूचनाओं को क्या कहेंगे, कंप्यूटर डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रयोग करता है, उन्हें अनेक कार्यों में सेव करके रख लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, ये सूचना है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें दोस्तों जो है आपका संख्या हो सकता है। ठीक है, और इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इमेज हो सकता है, आपका सिंबल्स हो सकते हैं, ऑडियो क्लिप हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी प्रकार का, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर चिप्स का निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग होता है। देखिए सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है, सेमीकंडक्टर का, और ये जो है सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सेमीकंडक्टर या कह सकते हैं अर्धचालक होता है ये। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली, यही पूछ दिया गया फिर से। देखिए यही क्वेश्चन था यहाँ पर भी, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग होता है, सेमीकंडक्टर, और फिर अभी मैंने सिलिकॉन बताया। देखिए सिलिकॉन आ गया, तो जो है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक पूछेगा 14 होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के जो है हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। हार्डवेयर नहीं है मतलब छू नहीं सकते हैं। मॉनिटर छू सकते हैं, कीबोर्ड छू सकते हैं, CPU छू सकते हैं, ऑफिस को थोड़ी छू सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। बाइनरी सिस्टम में हम उसको भंडारण करते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में उसका भंडारण होता है। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1 के रूप में बाइनरी बनता है। तो देखिएगा D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम को ही, बाइनरी संख्या को दोस्तों द्विआधारित जो है संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, खाली स्थान है। देखिए बोला जा रहा है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने बताया था कि जो अपूर्ण रहेगा मतलब अभी हम देंगे डाटा, तो डाटा यहाँ पर हो जाएगा, अपूर्ण रहेगा, और सार्थक जब बन के निकलता है तो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो डाटा यहाँ पर भराएगा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भराएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समांतर क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या क्या चीज़ होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दोस्तों जो है अल्फा न्यूमेरिक जो होता है नंबर होता है। अल्फ़ाबेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। जो हमको डाटा मिलता है आंकड़ा 3 प्रकार का हमको जो है
जो है होता है आंकड़ा। क्या रॉ फैक्ट्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जो है एक होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होंगे A to Z, A से लेकर के Z के बीच में। उसके बाद एक होता है न्यूमेरिकल नंबर वाला डाटा, एक होता है सिम्बॉलिक होता है, जिसे आपका प्लस है माइनस है कुछ भी है बन जाता है, ये बड़ा छोटा भाग स्लैश कुछ भी है, तो ये क्या है आपका, ये आपका नंबर वाला है। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट सही आंसर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर पर जानकारी खालिस्ताने के रूप में स्टोर होती है, तो बाइनरी के रूप में, इसमें बाइनरी नहीं दिया है तो डिजिटल डाटा उसको कहते हैं। बाइनरी को 1 और 0 या 0 1 को दोस्तों क्या कहते हैं, डिजिटल डाटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस कहाँ पर होता है दोस्तों, सीपीयू में होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू में। सीपीयू में आपका ALU इसी का है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट सॉरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU आ जाएगा, इसमें आपका इसको भी तोड़ देता है कभी कभी। ठीक है, लॉजिक यूनिट अलग कर देता है, AU अलग कर देता है, अर्थमेटिक यूनिट अलग कर देता है। ठीक है, ये सब इसके पार्ट हैं। फिर इसके बाद मेमोरी एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CPU यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, देखिए एक शब्द का आकार दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, एक जो है कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि जैसा आपका एक जो कैरेक्टर है या फिर कहिए एक शब्द जो है उसका आकार निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर में ये अलग अलग होता है। जैसे 16 बिट का कोई है ना तो एक कैरेक्टर आपका उतने का हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर 64 बिट का है ना तो उसका उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 32 बिट वाला 32 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन जो है विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला ध्यान सुनिए, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज की क्षमता और यह स्थिर होता है, बिल्कुल बाह्य मेमोरी वही होता है। नेक्स्ट देखिए, रजिस्टर जो है सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोर, बाहर नहीं होता है उसी के अंदर होता है। क्या होता है, उसी के अंदर होता है, गलत बोल रहा है ये। ठीक है, और रोम जानते हैं कि जो है स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड की मेमोरी होती है, ये भी ठीक है। ये वाला गलत है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है ना कि बाहर। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर में सभी जो है अंक गणितीय और तार्किक जो परिचालन है ये द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये आपका ALU के द्वारा होता है, अर्थमेटिक जो है लॉजिक यूनिट सॉरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगर LL आ जाता है लास्ट में तो उसको छोड़ दीजिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल नहीं लॉजिक यूनिट। ठीक है, लॉजिकल कई बार ऑप्शन में आ जाता है इसलिए मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है, उसको पकड़ के रखिएगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, लॉजिकल यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अंक गणितीय घटनाएं वहाँ पर होंगी क्योंकि अर्थमेटिक पहले लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति CPU के साथ सीधे बातचीत करता है या संपर्क करता है। ठीक है, कौन सा करता है भैया, तो यहाँ पर प्राथमिक भंडारण, फर्स्ट यानी प्राइमरी जो भंडारण है दोस्तों, जो CPU इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस करने में सीधे प्राथमिक जो है मेमोरी जो होता है, प्राथमिक भंडारण या प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रैम या राम कहते हैं कई लोग इसको, तो राम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये होता है रैंडम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, 2 प्रकार के आपके जो है प्राथमिक मेमोरी होते हैं या जो है प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट बात करेंगे, CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। CU करता है, CU जो है सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ही आता है ये। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का ये कार्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत वाला बताना है। देखिए CPU जो है डाटा निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, प्रसंस्करण जो बोला गया है ये दोस्तों जो है आपका गलत बात है। ध्यान से सुनिएगा,
कंट्रोल यूनिट जो है इसमें आपका क्या आ जाएगा, ALU आ जाएगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आ जाएगा। फिर उसके बाद मेमोरी यूनिट आ जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा, ये सब मेन मेमोरी इत्यादि हो जाएंगे बाहर। और आपका इनपुट जो हो जाए जिससे आप इनपुट करेंगे और आउटपुट कुछ निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात ये है कि कंप्यूटर CPU डाटा जो है, CPU जो है वो डेटा के और निर्देशकों का प्रसंस्करण करता है। ये वाली बात गलत है, सत्य नहीं है, बाकी सब सही है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ALU CPU का ही एक भाग है, सही है, आप जानते ही हैं। CPU में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, बिल्कुल सही है। यह दोस्तों जो है अर्थमेटिक जो है ऑपरेशंस को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ALU इसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किसको अपग्रेड करना चाहिए? तो दोस्तों आपको कीबोर्ड से कोई मतलब नहीं, मॉनिटर से कोई मतलब नहीं, CPU को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, इसी के अंतर्गत आपका ALU ये सब चीज़ें आपकी आती हैं, ALU आता है और उसके बाद आपका रजिस्टर इत्यादि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान में CPU द्वारा जो है निष्पादित जो प्रोग्राम डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? ये स्टोर करता है जो वर्तमान में हो रहा है, इसको करता है प्राथमिक, या आप कहिए कि प्राइमरी मेमोरी दोस्तों इसको स्टोर करता है, और मुख्य मेमोरी भी कहते हैं इसको, इसके रूप में जाना जाता है। और यह मेमोरी दोस्तों जो है डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, अस्थायी रूप से याद रखिएगा। यह सीधे जो है CPU से जुड़ा होता है, इसमें सीमित भंडारण की क्षमता होती है, सीमित है, कम भंडारण यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, CPU द्वारा जो है दोस्तों संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः हैं, क्या है जो है क्रमशः हैं आपके दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, जो भी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। फिर खाली स्थान है, कुशल परिवर्तन करना, उसमें अच्छे से परिवर्तन करना और उत्पादन करना, मतलब यहाँ पर आउटपुट देना, या फिर कहिए कि जो है, तो यहाँ पर सबसे दूसरा यहाँ पर पूछा जाएगा, अगर प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? प्राप्त करने के बाद दोस्तों इसको क्या करेगा? स्पष्ट करेगा, क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, स्पष्ट करेगा, फिर उसमें परिवर्तन करेगा, ठीक है। पहले उसको इनपुट मिलेगा, फिर उसको स्टोर करके स्पष्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, फिर उस पर उसका आउटपुट देगा। तो यहाँ पर स्पष्ट करेगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति में जो है बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को क्या कहते हैं? इस कार्य को क्या कहते हैं? संदर्भ स्विच कहते हैं, याद रखिएगा, संदर्भ स्विच कहते हैं इसी को, ठीक है। एक संदर्भ स्विच या एक प्रक्रिया है, या धागे या थ्रेड कहिए, कि स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है ताकि इसे बहाल किया जा सके, बाद में फिर से इसे दोस्तों निष्पादन जो किया जा सके। और अगर बात करेंगे, यह कई प्रक्रियाओं को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साझा करने के लिए, मैंने CPU के साथ साझा करने के लिए अनुमति देता है, और यह एक दोस्तों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अनिवार्य विशेषता भी है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ स्विच। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? CPU द्वारा कौन निष्पादित नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, निर्देश की व्याख्या करना, इनपुट की व्याख्या थोड़ी करेगा, निर्देश लाना इत्यादि आप यहाँ पर डालेंगे, निर्देश आपका आ जाएगा। फिर उसका डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, ये भी करता है, संसाधन भी करता है, आपका प्रसंस्करण करता है, तो बिल्कुल ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में जो है करने में सक्षम है? तो इसको कहते हैं थ्रूपुट कहते हैं, या प्रवाह कहते हैं। याद रखिएगा, थ्रूपुट क्या है? तो थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना जो है संसाधित, यानी मीज़र कर सकता है, माप सकता है। यह प्रति सेकंड 1 और 0 ऑपरेशंस की संख्या में संदर्भित करता है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों इसको जो है बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, बाइट्स प्रति सेकंड में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो इनपुट का आउटपुट के द्वारा CPU के द्वारा होता है, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, हार्डवेयर, एक हार्डवेयर डिवाइस जो
डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा है भैया? तो ये है दोस्तों आपका क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर दोस्तों जो है हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या था, प्रोसेसर जो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों आपके चिप्स लगे होते हैं, रजिस्टर होता है, एलयू होता है इसके अंतर्गत सभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसको कहते हैं इनपुट आउटपुट, तो उसको कहते हैं सीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट ये सब करता है। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, स्टोरेज करना है, डिवाइस कब डालना है, कब इसका निर्धारण करना है, कंट्रोल यूनिट सब ये करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खाली स्थान है, पोर्ट है, कोई पोर्ट की बात होगी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, डिजिटल जो है कैम कॉर्डर्स बाय हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों, हस्तांतरण हो रहा है, मतलब यहाँ पर दोस्तों कोई यहाँ पर लगाया जाएगा अलग से, दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइल को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? इसको श्रेणी कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, आप कहेंगे यूएसबी। क्या कहेंगे? यूएसबी कहेंगे, याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर और हार्ड ड्राइव से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है और यह दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति फाइल हस्तांतरित करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से आपको सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने में जिम्मेदार है? सीपीयू का कौन सा घटक है? तो मैंने बताया इसके बारे में, सीयू के बारे में जो है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू होता है, रजिस्टर होता है, ये सब होता है। तो सीयू जो है कंट्रोल यूनिट दोस्तों, ये सब आपका क्या करता है, सिस्टम का निष्पादन करता है, या कहिए कि निर्देशित करता है, या फिर कहिए कि सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है। नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा दोस्तों होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू का वह भाग है जिसमें क्या होता है, सर्किटरी या सर्किट दोस्तों जो है लगा होता है, जो क्या करता है, जो दोस्तों संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करता है, विद्युत संकेत का प्रयोग करता है निर्देशित करने के लिए। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर भी आपका सीयू ही हो जाएगा, सीयू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी में दोस्तों सर्किटरी या फिर कहिए सर्किट लगे होते हैं। ये जो है दोस्तों क्या करता है, विद्युत संकेतों का उपयोग करके सीपीयू प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित करता है, बल्कि कंप्यूटर को अन्य भागों को भी ये निर्देश ये क्या करता है, भेजता है, जो आपके उससे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, मॉनिटर काट दीजिए पहले, एएलयू होता है, मेमोरी होता है। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, ये देखिए ये वाला आपकी बात सही है। बाकी और भी देख लेते हैं, मॉनिटर है तो काट दीजिए, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू कीबोर्ड है काट दीजिए, ये सब कट जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। 3 जो है मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होता है, ठीक है, 3 इसके होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से मापा जाता है। तो दोस्तों मेगा हर्ट्ज के रूप में मापते हैं, कई बार गीगा हर्ट्ज भी दिया रहेगा तो उसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए, कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है इसको निम्न मात्रक, कौन मात्रक से मापते हैं? मेगा हर्ट्ज से मापते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका बी। कंप्यूटर कार्य करने की जो गति है मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या पर दोस्तों आधारित ये माप होता है। नेक्स्ट देखिए, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपका गीगा हर्ट्ज दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज जो भी आपका दिया हुआ है, फिर आपका वही हो जाएगा। आप देखते होंगे ऐसे आपका लिखा हुआ होता है MHz,
ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति है ये मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट जो है सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को दोस्तों मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। सीपीयू को दोस्तों प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, और क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित जो चक्र है, आवृत्ति जो हो रही है, ठीक है, इसकी संख्या को मापता है। इसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना या मात्रक जो है सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? कौन जो है नहीं दर्शाता है? ध्यान से सुनिएगा, ये जो है कौन नहीं दर्शाता है ये पूछा गया है। तो देखिए, जो आपका दिया हुआ है हर्ट्ज, तो अभी मैंने बताया मेगा हर्ट्ज या आपका जो है गीगा हर्ट्ज इत्यादि आपका हो जाएगा। अगर बात करेंगे मिप्स की यानी MIPS की, ये भी दोस्तों आपका वही मापता है। और MF जो है मानिए M फ्लॉप्स जो है ये भी मापता है, लेकिन बाइट नहीं मापता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। अब आगे यहाँ पर कौन संदर्भित करता है भैया? क्या है? सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। इसी को दोस्तों जो है सीपीयू क्लॉक स्पीड संख्या को संदर्भित करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्लॉक स्पीड जो है सीपीयू की गति जो होती है वो क्लॉक स्पीड के रूप में इसको जाना जाता है। क्लॉक स्पीड के चक्र यानी साइकिल पर सेकंड जो होता है में मापा जाता है, तथा प्रति सेकंड चक्र यानी इसको हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है, जिसे गीगा हर्ट्ज और दोस्तों मेगा हर्ट्ज। अगर गीगा हर्ट्ज है तो 1 अरब प्रति सेकंड चक्र घूमेगा, मतलब यहाँ पर तो 1 अरब जब घूमेगा तो होगा। अगर बात करेंगे, अगर आपका लिखा हुआ है 3.2 जो है GHz यानी गीगा हर्ट्ज क्लॉक स्पीड, तो समझिएगा कि दोस्तों जो है 3.2 बिलियन चक्र दोस्तों ये निष्पादित कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी संसाधक द्वारा क्या हो रहा है? प्रति सेकंड किए जा सकने वाली जो संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज और तथा गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो पहले ही बोल दिया। अब ध्यान सुनिएगा, ये क्या होता है? ये दोस्तों होता है आपका क्लॉक स्पीड। अभी मैंने इसके बारे में बात किया। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड जो है की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या को निर्धारण करता है, और इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए आ चुका है, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ध्यान सुनिएगा, किसमें मापा जाता है? प्रोसेसर की गति। प्रोसेसर की जब गति आ जाए कंप्यूटर के प्रोसेसर की, अगर दिया हुआ है MIPS दिया हुआ है, MIPS दिया हुआ है, तो मिप्स आप आंसर करेंगे। ध्यान सुनिएगा क्या होता है इसके मतलब। मिप्स के मतलब आपका होता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पर सेकंड आपका मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट जो है करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और पीसी की कार्य क्षमता यानी माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता और गति पर निर्भर ये करता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जब आएगा तो आप मिप्स को लगाइएगा, यानी MIPS को मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है इसको, ठीक है। मिप्स की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर के इंटीजर कम्यूटेशन और परफॉर्मेंस की जो स्पेसिफाई है इसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, मिप्स भी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? तो दोस्तों 5वीं पीढ़ी की हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों देखिए, मैंने बताया था कि 5 प्रकार से उनको जो है करते हैं, बांटते हैं। IC इत्यादि पे आ जाएगा कि किस प्रकार से बांटते हैं। तो देखिए, पहला होता है स्मॉल, LSI होता है, तो इसको कहेंगे स्मॉल जो है आपका स्मॉल जो है क्या कहेंगे? LSI कहेंगे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मीडियम, LSI होता है, इसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका लार्ज होता है, तो L आपका SI हो जाएगा, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद दोस्तों आपका वेरी लार्ज होता है, VLSI, तो दोस्तों वेरी लार्ज जो है
आपका स्केल इंटीग्रेशन होता है, और उसके बाद LU हो जाता है, तो ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज जो है स्केल इंटीग्रेशन। तो अब दोस्तों हम यहीं पर चल रहे हैं अल्ट्रा लार्ज और वेरी लार्ज वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 प्रकार से इसको जो है बांट सकते हैं। तो यहाँ पर 5वां जो है चरण, मतलब 5वें जनरेशन का हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत कंप्यूटर्स, ये दोस्तों जो है अभी कंप्यूटर्स जो है ये क्या है, ये अभी डेवलप हो रहे हैं, या आप कहिए कि जो है क्या हो रहे हैं, ये दोस्तों जो है अभी आधुनिक और हो रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे इसी के अंतर्गत दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि आता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आ चुका है आपका एम फ्लॉप्स क्या है। तो एम फ्लॉप्स के बारे में भी मैंने बताया था। तो एम फ्लॉप्स, एक था एम फ्लॉप्स, एक था आपका MIPS। इसमें से कोई अगर आ जाता है तो आप याद रखेंगे मिलियन जो है इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और एम फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन जो है फ्लोटिंग पॉइंट आपका FL से हो जाएगा, और O से आपका हो जाएगा ऑपरेशंस पर सेकेंड होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है यहाँ पर जो है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कहाँ, ये पूछा गया आपसे कि ये क्या है क्या ये, तो ये है दोस्तों CPU की गति बढ़ाने के लिए दोस्तों ये किया जाता है, इसका उपयोग CPU की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। B इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्लोटिंग पॉइंट गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर की गति की माप करता है, और अर्थात बात करेंगे तो इसका उपयोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। साधारणतः दोस्तों कंप्यूटर में CPU या प्रोसेसर जो है साधारणतः जो होता है वो MIPS यानी मैंने बताया था मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर जब आ जाएगा तब जो है क्या करते हैं, फ्लॉप्स में मापते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापते हैं सुपर कंप्यूटर जब आ जाएगा तो। और साधारण कंप्यूटर जब आएगा तो आप जो है MIPS याद रखेंगे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कर लेते हैं तो आप सबसे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर खाली स्थान है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कौन सा भैया, तो ये प्रोसेसर दोस्तों क्या करता है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में बदलते हुए प्रोसेस करता है। पहले डाटा रहता है, फिर उसको जो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में सेव किया जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक PC की जो कार्य क्षमता जो दोस्तों मैंने फिर से बताया कि जो इसकी स्पीड दोस्तों MIPS में मापा जाता है प्रोसेसर की। और यह दोस्तों चिप्स जो होते हैं इसमें सिलिकॉन के बने होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये भी याद रखिएगा सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर ALU और CU का दोस्तों कॉम्बिनेशन है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ALU और CU का कॉम्बिनेशन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से जो CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस जो हैं का एड्रेस होता है। ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आपसे कि जो है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर रजिस्टर में, कंप्यूटर का रजिस्टर है अलग अलग, इसमें निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का अगले आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके बारे में दोस्तों इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। कौन से रजिस्टर में होता है, तो ये जो रजिस्टर है कौन सा रजिस्टर में होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में अगले जो है इंस्ट्रक्शंस का दोस्तों एड्रेस यहाँ पर होता है। प्रोग्राम काउंटर याद रखिएगा। रजिस्टर्स जो हैं सुनिएगा क्या है, जो प्रोग्राम काउंटर या PC इसको कहते हैं, एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश हैं इसको मेमोरी एड्रेस में प्रबंधन करता है। ध्यान सुनिएगा, प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शंस काउंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शंस जो है काउंटर भी कहते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शंस के बारे में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी होता है, और आपका इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जानते हैं, इसको कई रजिस्टर के नाम पे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस जो है एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। टिमटिमाते हुए क्या रहेगा, कर्सर ही तो रहता है, शॉर्टकट दिया हुआ है कर्सर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये माउस वाला होता है पॉइंटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम या तो मतलब माउस से कर सकते हैं, हटा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ले जा सकते हैं जहाँ मन वहाँ, और या तो हम क्या कर सकते हैं कीबोर्ड से भी चला सकते हैं, ठीक है, इनपुट करके। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन
BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट की भूमिका का वर्णन करता है। कौन यहाँ पर जो है बेसिक इनपुट आउटपुट का वर्णन कर रहा है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, यह एक प्रोग्राम है जो निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। तो मैंने बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट कब चालू होता है, जब कंप्यूटर बूटिंग में रहता है, शुरू जब होता है उसी समय ये चेक करता है सब में इनपुट आउटपुट सब कुछ सही है कि नहीं, मतलब सब कुछ यहाँ पर चेक करता है, निष्पादित होता है, ये एक प्रोग्राम है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऐड है, क्या इसमें लगा हुआ है, ये सब ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। ध्यान सुनेंगे, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग, इनमें से कोई डिवाइस है उसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD जैसे जो एप्लीकेशन है इसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है आपके जो है प्लॉटर कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्लॉटर जो दोस्तों है प्रिंटर की तरह एक हार्ड जो है कॉपी देने वाला एक दोस्तों जो है क्या है आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज जो होते हैं पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र ग्राफ इत्यादि जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग जो है या वास्तुविद जो है और भवन निर्माण के लिए जो डिटेल वाले जो चीज़ें होते हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। इनके मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक तो ड्रम प्लास्टर होता है, एक समतल प्लास्टर होता है। ठीक है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप। ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए कभी कभी अर्थमेटिकल लॉजिकल आ जाएगा तो उसको नहीं करना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। कौन है, प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, ALU है, CU है, मैंने बताया ALU है, CU है, रजिस्टर इत्यादि इसके अंदर है CPU में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात हो रही थी, ALU राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग नहीं है। आपका ALU है, CU है, रजिस्टर है, रैम नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, रैम नहीं है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों जो है क्या है, ये मेमोरी का भाग है, न कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या है इसके अनुसार, तो देखिए इसमें जो नया लिखने की प्रक्रिया रजिस्टर की पहली जो अंतर वस्तु होती है इसको मिटा देती है। देखिए CPU में रजिस्टर एक छोटा सा स्थान होता है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह का डाटा जो होता है, एड्रेस होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, इसको थोड़े समय के लिए रखता है और नया डाटा के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। तो वही जो है क्या बोल रहा है, जो है पहली अंतर वस्तु को ये मिटा देता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोग्राम काउंटर यानी PC की बात हो रही है, रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। तो यहाँ पूछा जाए प्रोग्राम काउंटर के बारे में, तो मैंने अभी बात किया था CPU का दोस्तों ये भाग है, प्रोग्राम काउंटर CPU का एक भाग है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर जो है CPU में उपस्थित एक रजिस्टर हो जैसे कि आपका जिसमें आपका स्मृति मतलब मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशकों के पते शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, अभी मैंने इसके बारे में बात किया था कि जो आगे जो निष्पादित होने वाले अनुदेश हैं इनके पते इसमें एड्रेस इसमें शामिल होते हैं, किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, इसको दोस्तों जो है इंस्ट्रक्शंस काउंटर भी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर, इंस्ट्रक्शंस एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो हो चुका है। देखिए यहाँ पर दिया है कीबोर्ड, मॉनिटर और दोस्तों आपका कैबिनेट घटक है, क्या है ये सब दोस्तों छू सकते हैं आप, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, ये सब कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है, तो ये सब छू सकते हैं, तो हार्डवेयर है ये सब। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यानी CPU में सीधी पहुंच यानी एक्सेस होती है। देखिए किस मेमोरी में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस मेमोरी CPU में दोस्तों सीधी पहुंच या आपका एक्सेस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम में दोस्तों क्या होता है, रैम जो होता है CPU का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप मैंने बताया कि ये सब क्या होते हैं, ये सब दोस्तों जो बने होते हैं किससे,
जो भी चिप इत्यादि हैं वो सब सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है इसमें, दोस्तों बोला जा रहा है कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में बदलता है और प्रोसेस करता है। रैम में दोस्तों जो है सीपीयू से सीधे जो है पहुंच होती है रैम, इसलिए रैम जितना अच्छा होता है उतना तेज काम करता है। नेक्स्ट देखिए अपन निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहण करता है। कौन करता है भैया, तो ये करता है आपका जो है रजिस्टर। मैंने बताया रजिस्टर जो है आपका क्या करता है, सेव करता है किसके रूप में, रजिस्टर जो है क्या करता है सीपीयू का अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा जो किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों के डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों या एएलयू और मेमोरी के बीच डाटा को स्थानांतरित करता है, बदलता है, स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है। कौन सा विकल्प जो है सीपीयू क्या है, तो दोस्तों कैश मेमोरी और ये दोस्तों स्केच पैड मेमोरी, ये सीपीयू मेमोरी में शामिल है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी की बात हो रही है। प्रोग्राम काउंटर, इसी को प्रोग्राम काउंटर भी कह रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर भंडारण होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि जो है आगे निष्पादित जो अनुदेश है इनका पता एड्रेस होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर की दुनिया में 0 और 1, 0 और 1 से निर्मित, तो क्या होता है दोस्तों, इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ट्रांजिस्टरों के हिसाब से 5 प्रकार से बांटते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी 0 और 1 को ही कहते हैं जब 0 1 रूप में। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किसी कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है। ये सब दोस्तों जो होता है आपके कहाँ होता है, क्या बोल रहा है, सीयू चिप में होता है। कहाँ होता है, सीपीयू चिप में होता है। सीपीयू चिप में आपका होता है, क्या होता है, कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य सीपीयू चिप में होता है। सीपीयू स्टोर्ड जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है या उसके आधार पर दोस्तों काम करता है और प्रोसेसिंग से पहले डाटा निर्देशों को सीपीयू से बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। फिर सीपीयू रजिस्टर में जो स्थित जो निर्देश हैं इसके अनुसार डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तार्किक जो है कार्रवाइयाँ आगे एलयू इत्यादि के द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू चिप याद रखेंगे। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो सीपीयू का जो प्रमुख कार्य है वो है दोस्तों आपका यहाँ पर डाटा, एक सेकेंड, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना मेन इसका काम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है निर्देश अथवा जो प्रोग्राम है को इसको एग्जीक्यूट करना, प्रोसेसिंग करना मेन इसका काम है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य सभी भाग जैसे आपका मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इन कार्यों को कंट्रोल भी करता है जो इसको सीयू कहते हैं। ठीक है, और जो दो प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंट्रोल है इसके अंतर्गत दोस्तों इनपुट डिवाइस, डाटा एवं जो प्रोग्राम ग्रहण एवं दोस्तों जो है मेमोरी में स्टोर किए जाने वाले काम, प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रमुख जो है मेमोरी खालिस्तान है के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख जो मेमोरी है वो दोस्तों किसके समन्वय के साथ कार्य करती है आपको बताना है। तो ये दोस्तों सीपीयू के समन्वय के साथ, सीपीयू के समन्वय के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय के साथ कार्य करती है। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू ही है। सीपीयू सिस्टम के सभी घटनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा की जाने वाली कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू का प्रमुख भाग है एएलयू, सीयू, रजिस्टर। याद रखिएगा 3 इसका प्रमुख भाग है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। यानी एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका सीयू यानी कि सेंट्रल आपका कंट्रोल यूनिट और आपका दोस्तों जो है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में भी कई रजिस्टर है, ठीक है, उसके बांटा गया है। अगर सीपीयू मेमोरी समन्वय की बात करें तो सीपीयू यही स्थापित करता है और सीपीयू सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य को करता है। नेक्स्ट बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण इकाई है सीपीयू का अभिन्न अंग है? कौन जो है सीपीयू का अभिन्न अंग है? तो मैंने बताया सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, एएलयू आता है, सीयू आता है, रजिस्टर आता है। तो रजिस्टर को तुरंत मारिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो चिप भी कहते हैं। और जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप्स से बना होता है और जिस पर जो है जानते हैं, जिसको हम सेमीकंडक्टर करते हैं, अर्धचालक कहते हैं, और जिस पर एक जो है फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट या माइक्रो चिप्स बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और यह चिप्स अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से क्या उच्च गति यानी हाई स्पीड या सूक्ष्म जो कार्य संपादक यानी माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? कौन है भैया? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पेंटियम। पेंटियम दोस्तों जो है को इंटेल ने 1993 में, एग्जाम में आ सकता है, ये 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक जो शब्द है, ग्रीक शब्द है कौन सा? पेंटा से लिया गया। इसका अर्थ होता है 5। इसका अर्थ क्या होता है? 5 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन उच्च गति मतलब हाई स्पीड सूक्ष्म जो है कार्य संपादक यानी माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है? कौन है? पेंटियम है। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर चिप्स जो है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम दोस्तों जो है इसका नाम माइक्रो चिप भी है। तो माइक्रो चिप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी ऊपर हमने इसका बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो अभी इसके बारे में हमने बात किया। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंटियम इंटेल का है, इंटेल कंपनी द्वारा है, 1993 में हुआ है, ये सब याद रखेंगे। और इसका जो शब्द है पेंटा, जो शब्द से लिया गया ग्रीक शब्द है, इसका मतलब 5 होता है, इतना याद रखना है। उसके बाद ध्यान से सुनिए, जो पेंटियम है वो दोस्तों जो इंटेल कंपनी का है और यह खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। क्या है? एक जो है माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर में सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। साथ साथ याद रखिएगा एथेलॉन और सेलेरॉन दोस्तों जो है अन्य जो है प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर हैं, याद रखिएगा। अन्य और कौन सा? एथेलॉन है और सेरेलॉन है। ठीक है, ये सब भी प्रमुख जो है माइक्रो प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आ गया वही आपके क्या सेलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये क्या प्रारूप है? प्रोसेसर का, कंप्यूटर प्रोसेसर का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों आपका पेंटियम प्रो है, पेंटियम सेकेंड और पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकेंड। तो ये सभी जो है उच्च क्षमता वाले ही हैं, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पेंटियम एक जो है X86 जो है कंपेटेबल दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में बनाया गया। और पेंटियम का अर्थ आप जानते हैं ग्रीक है और पेंटियम मतलब 5 होता है। पेंटियम 5 जो है पेंटियम प्रोसेसर जो है एटम और जो है सेलेरॉन के ऊपर तथा डुअल कोर i3, i5 और i7 से नीचे स्थान रखते हैं, याद रखिएगा ध्यान से। पेंटियम प्रोसेसर दोस्तों जो एटम्स और सेलेरॉन से ऊपर स्थान रखता है और डुअल कोर i3, i5 और i7 से नीचे स्थान रखता है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इंटेल ने पेंटियम माइक्रो जो आर्किटेक्चर्स को डेवलप किया तथा उच्च जो क्षमता वाले पेंटियम प्रो हैं इनको बाजार में 1995 में लाया। और इसके बाद दोस्तों जो पेंटियम सेकंड आया, पेंटियम थर्ड आया, ये सब बाजार में आए। देखिए इंटेल कोर i9 एक प्रकार है, क्या है भैया? ये दोस्तों जो है प्रकार है किसका? आपका प्रोसेसर का प्रकार है। पेंटियम इससे ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, इससे नीचे है। ठीक है, किससे ऊपर है? जो है एटम से ऊपर है। एटम जो उपयोग हो रहा था, एटम और जो सेलेरॉन हो रहा था, इससे ऊपर है। डुअल कोर i3, i5, i7 ये सबसे नीचे है। कौन? पेंटियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम प्रक्रियाओं को सेकंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड। तो थ्रूपुट बराबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा
नंबर n बटा के t हो जाएगा। कुल संख्या जो पूरा किया गया प्रोसेस है कुल संख्या रहेगा, और नीचे प्रोसेस में लगा गया समय रहेगा, n बटा t होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कर दीजिएगा, c यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थ्रूपुट जब आ जाएगा तो। नेक्स्ट बात करेंगे स्नैपड्रैगन, एटम और आपका टेलेग्रा, हीलियो, ये सब सुने हैं ना, मोबाइल के ये सब हैं, ठीक है। आपका एक्सोनोस, ये सब क्या है आपका, ये सब समानता है। देखिए ये क्या है, मेमोरी ब्रांड है, मेमोरी ब्रांड ही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर ऑप्शंस आपको टिक करना है तो ये सब प्रोसेसर है। क्या है, प्रोसेसर है दोस्तों, ठीक है। ये सब प्रोसेसर किसका, मोबाइल का है, ये मोबाइल का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन इत्यादि आप जानते होंगे, ये सब आपका मोबाइल का प्रोसेसर है। और स्नैपड्रैगन जो है क्वालकॉम दोस्तों जो है टेक्नोलॉजी द्वारा डिज़ाइन किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेल, नाम एक है जो है किसका दोस्तों, कंप्यूटर कंपनी है इंटेल। और अभी मैंने बताया कि जो है पेंटियम इसने बनाया 1993 में, और 95 में दोस्तों जो है बाकी सब जो पेंटियम प्रो, सेकेंड, थर्ड, ये सब बाज़ार में इसने उतारा। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। तो कौन इसमें होता है भैया, सीधे सम्मिलित। तो आप जानते हैं यहाँ पर सम्मिलित होता है ई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, सभी प्रोग्राम निर्देशों एग्जीक्यूट करना, इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट, अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस कार्य कंट्रोल करना। और यह सिलिकॉन चिप से बना होता है, जिस पर एक जो है फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखिए सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है। तो आकलन गिनने उनने वाला काम क्या करता है, एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा। और उसके बाद सीपीयू का भाग है सीयू जो है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इसमें जो है बांटा जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे सीयू मैनेजर टाइप का होता है सीपीयू का, ठीक है, कंट्रोल यूनिट नाम ही है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, आकलन की बात हो तो अर्थ एएलयू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक जो है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कौन करता है भैया, प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर करता है, क्या करता है, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रोसेसर जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस भी करता है, ठीक है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो कि क्या करता है, निर्देशों को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। यह एक दोस्तों जो है इंटीग्रेटेड चिप पर बने हुए एएलयू एवं सीयू और एमयू जो है कॉम्बिनेशन में है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी और मतलब एक और जीरो के हिसाब से कार्य ये करता है, याद रखिएगा। इसी को डिजिटल लैंग्वेज जो बोल देगा, या फिर दोस्तों जो मशीनी लैंग्वेज इत्यादि का देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 8 बिट शब्द जो है रहेगा लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर, खाली स्थान है, 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा, 8 बिट लंबाई वाले दोस्तों जो है 8 जो है बिट वाली डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वही दर्शाता है, उसी को दर्शाता ही है ये माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वहन करता है। तो मैंने बताया था सीयू सब करता है। कौन करता है, सीयू करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पर दोस्तों जो है क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य जो उपकरण हैं कि कंट्रोल सूचना का वहन आदान प्रदान कर रहा है। तो ये कंट्रोल बस कहते हैं इसको, ठीक है, सीबी कह सकते हैं, कंट्रोल बस इसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंट्रोल बस जो सिस्टम का एक भाग है कंप्यूटर के भीतर जो सीपीयू के अंतर्गत अन्य उपकरणों को कंट्रोल और सूचना का वहन करता है, कंट्रोल बस। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल समझिएगा डिवाइस क्या होता है। मान लीजिए कंप्यूटर उसको बाहर रूप से जो है पेरीफेरल पोर्ट जो होता है इससे हम ऐड करते हैं, तो जो बाहर है ना जो जुड़ते हैं उनको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, सीपीयू के बाहर जो रहेंगे उनको कहेंगे हम। तो निम्नलिखित में से कौन पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, नहीं वाला। तो प्रिंटर है क्योंकि बाहर है, देखिए मॉनिटर है ये भी बाहर है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड बाहर है, मदरबोर्ड नहीं है। ये क्या मदरबोर्ड क्या सीपीयू में ही होता है, सीपीयू में ही होता है। तो ये नहीं है पेरीफेरल डिवाइस, ठीक है। याद आ गया, समझ में आ गया। पेरीफेरल अब पकड़ लेंगे कितना भी घुमाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या आ गया, पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट
पोर्ट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं, बाहर से जोड़ते हैं, और उसमें देखिए कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं ये पूछा गया इनपुट आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर 256 याद रखिएगा, 256 जो है पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में, मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है इसकी दोस्तों, जो संपादन परिस्थिति में खाली स्थान है तथा के समाधान हेतु संकेत यानी स्तंभ सेमाफोर का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण जो है अनुभाग समस्या और प्रक्रिया जो है तुल्यांकन यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्प विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों को, किन इकाइयों को दोस्तों पूछा जा रहा है। ठीक है, किन इकाइयों और उनके जो अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्प जो है शिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों परिचालन हो जाएगा। परिचालन जो है कंप्यूटर व्यवस्थापन और उन परिचालन इकाइयों को अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्प और विनिर्देशित जो कार्यान्वित हैं इनको करता है। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के जो कनेक्टेड होता है, जो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है। देखिए, कंप्यूटर से तो कनेक्टेड होता है ऐसा डिवाइस है, लेकिन कोर जो होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसका भाग नहीं है। तो ये होता है, अभी मैंने बताया, इसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस, जो बाहर से जोड़े जाते हैं। मैंने बताया था ना, तो इसमें से जब याद आए कौन नहीं है कौन है तो आप कर लेंगे आराम से, मैंने बता रखा है। ALU निम्नलिखित में से पार्ट है किसका, CPU का ही पार्ट है। ठीक है, CPU का पार्ट है ALU। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका CU है, ALU है, ये सब है। ठीक है, CPU के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका रजिस्टर भी है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ALU का पूर्ण रूप, तो ALU का क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखना है आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सुनिएगा, इसका संयुक्त डिजिटल सर्किट जो आपका इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक और बिट वाइज ऑपरेशन करता है। अगर बात करेंगे जो है आता है FPU का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा यह फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के विपरीत जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है पर कार्य करता है। कौन, ये LU काम करता है, लेकिन आपका इसका फुल फॉर्म आ सकता है जो है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर को दिए गए आदेश या जो कमांड देते हैं के क्रियान्वयन के लिए क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो दोस्तों इसको जो है क्षमता जो होती है इसको करने के लिए वो होता है आपका जो कमांड है उसको करने के लिए वो होता है आपका जो अंकगणितीय तर्क इकाई है इसको, तो तर्क इकाई जो कि LU होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में दिए गए जो कमांड है या फिर आदेश है इनको क्रियान्वयन करने की जो क्षमता होती है अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। यह सभी प्रकार की गणना करता है। CPU का मुख्य भाग ALU कंट्रोल यूनिट मेमोरी होते हैं, ये 3 है, और यह कंप्यूटर द्वारा सारे कार्यों को जो है निरूपित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है। वास्तविक निर्देश पूछा जा रहा है कहाँ क्रियान्वित होता है कंप्यूटर में। दोस्तों जो है ALU में होता है, मैंने बताया था। क्या बताया जा रहा है, वास्तविक जो है प्रोसेसिंग के दौरान, तो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ALU में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भाग है। समानता इसमें जो गणितीय हैं और तार्किक संक्रियाएं यहाँ पर कार्यान्वित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणितीय हो जाएगा, गणितीय। और उसके बाद दोस्तों इसका जो है अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए D नंबर ऑप्शन को, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है निवेश संयुक्ति संप्रेषण, ये नहीं होगा। तुलनाएं भी होती है, देखिए ये दोनों तीनों मतलब एक ये आपका और 3, 1 और 3 डाटा का संग्रहण नहीं होता है। तो 1 और 3 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर D में आपका मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, CPU के ALU में होता है, क्या होता है इसके CPU के ALU में क्या होता है, CPU के ALU में रजिस्टर होता है, याद रखिएगा रजिस्टर होता है। B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे काम करने वाली चीज़ों को रजिस्टर में, यानी इसी को दोस्तों जो है क्या कहते हैं, P से क्या कहते हैं इसको, याद है आपको, अभी मैंने बताया था इसके बारे में, क्या कहते हैं इसको,
पीसी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे भागों में बटा होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सीपीयू में एलयू का रजिस्टर होते हैं और एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के सभी प्रकार के जो गणितीय तथा जो तार्किक घटनाएं हैं इसको करता है। एएलयू पुनः दो भागों में, एएलयू को दो भाग में बांट देते हैं। एक आपका एयू, मैंने पहले बताया था, आपका जो है अर्थमेटिक यूनिट, और एलयू यानी लॉजिकल यूनिट में इसको बांटा जाता है। एयू डाटा पर जो है मूलभूत अंकगणितीय जो क्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करता है। दूसरी तरफ जो एलयू है ये दोस्तों क्या करता है, तार्किक जो चीज़ें हैं, छोटा बड़ा बराबर ये सब संपन्न करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, ये हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे पीजीए ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म। पीजीए का जो फुल फॉर्म बताना है, पीजीए का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर या एरे, दोनों होता है। तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे हो सकता है या फिर आपका एरे की जगह पे क्या दे सकता है, एडाप्टर दे सकता है। याद रखिएगा, एरे भी लिखा हुआ हो सकता है, एडाप्टर भी हो सकता है। प्रोफेशनल ग्राफिक्स दोस्तों एरे वाला आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों जो है किसके द्वारा बना हुआ है, आईबीएम के द्वारा। आईबीएम के द्वारा दोस्तों जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक जो है ग्राफिक कार्ड है, आईबीएम के द्वारा बना है। 3 जो परस्पर जो है कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। कौन ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए, तो दोस्तों एजीपी, ए का फुल फॉर्म ये दोस्तों देखिए ग्राफिक जो है पोर्ट आपका हो जाएगा, ग्राफिक्स पोर्ट जीपी का हो जाएगा। और ए का मतलब होता है आपका एसेसरेटेड, आपका एसेलरेटेड दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसका ग्राफिक पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दोस्तों ग्राफिक कार्ड जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। तो एजीपी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एएलयू और कंट्रोल यूनिट के साथ आमतौर पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को साथ में दोस्तों प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्या है, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम्मिलित रूप में अगर बात करेंगे तो प्रोसेसर के रूप में इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान है कंप्यूटर की मेमोरी। कोई चीज़ यहाँ पर भराएगा, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे जो है प्रक्रिया देना है। ये कौन बताता है दोस्तों, ये सब दोस्तों जो है कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू करता है। सीयू क्या करता है, सीयू कंप्यूटर की मेमोरी जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट को बताता है और सब अधिकतर चीज़ें यही मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट उसको कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, माइक्रो जो है प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश जो शब्द हैं को में लाया जाता है। किस में लाया जाता है, याद रखिएगा, लाया जाता है जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है या पीसी इसी को कहते हैं, इसी में लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको कई नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं, आगे आने निष्पादन होने वाले को भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोसेसर द्वारा इसी में लाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, माइक्रो जो प्रोग्राम्ड हैं कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश, अनुवर्ती मतलब आगे क्या होगा इसके लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर भी दिया है तो ये भी आप कर सकते हैं, इसी को ये भी कहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न वाला ये तो क्रिएट कर दिया, दो ऑप्शन दे दिया। तो नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी घटक को एक दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। ये कौन करता है, तो कंट्रोल बस करता है। कौन करता है, कंट्रोल बस करता है। कंट्रोल बस क्या करता है, जो कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न जो कमांड है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं, इसको दोस्तों प्रसारित करता है या भेजता है कह सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल बस उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये क्या करता है, कंट्रोल बस, वही आ गया फिर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम और अनुदेशों को निष्पादन, चयन, निर्वाचन और मॉनिटर, ये सब जब आ जाएगा ना, मॉनिटर करना, मैनेज करने वाला जहाँ आ जाएगा तो सीयू लगा देंगे, कंट्रोल यूनिट लगा देंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य दो कार्य हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना और निर्देशों को पढ़ना, उन्हें कार्यान्वित आदेश देना। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। नर्व सिस्टम कंप्यूटर के किस भाग को कहा जाता है, याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट को ही कहेंगे, यही सब मैनेज कर रहे हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो डाटा प्रवाहित हो रहा है तो एक तो उसको बस कहते हैं, ये याद रखेंगे, और अगर हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, डाटा प्रवाहित कर रहे हैं तो डाटा बस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, उसको डाटा बेस कहते हैं, याद रखिएगा, उसको कहते हैं डाटा बस कहते हैं, सॉरी डाटा बस कहते हैं, डाटा बेस भी है ना, तो डाटा बस कहते हैं उसको, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट है जिसके माध्यम से डाटा प्रवाहित होता है, तो डाटा प्रवाहित तो बस कहेंगे और डाटा है तो डाटा बस कहेंगे, डेटा बस भी ऑप्शन में दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, डाटा या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन जो है निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है, फिर वही आ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है एड्रेस बस हो जाएगा। क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन, जब भी लोकेशन की बात आएगी, लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए, तो दोस्तों एड्रेस बस हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है डेटा बस से, लेकिन यहाँ पर कह रहा है लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग करेंगे, तो एड्रेस ही तो लोकेशन होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस बस जिसका उपयोग फिजिकल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए, जब एक प्रोसेसर जो है DMA सक्षम डिवाइस में मेमोरी लोकेशन को पढ़ने लिखने आवश्यकता होती है, तो यह उस मेमोरी लोकेशन एड्रेस को बस में निर्दिष्ट करता है, पढ़ने लिखने के लिए वैल्यू डेटा बस पे भेजा जाता है। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र, वही यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय नाड़ी तंत्र के रूप में, तो मैंने आपको बताया था जो नर्वस सिस्टम जो है किसको कहेंगे, आपका कंट्रोल यूनिट जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा है इसी को कहते हैं। याद रखिएगा, केंद्रीय नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये सब किसको कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। ये CPU का भाग है। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य जो हार्डवेयर है इनको नियंत्रित करना। ALU जो हो जाएगा अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है, इसके कार्यों को नियंत्रित करना, और दोस्तों जो मुख्य मेमोरी में डाटा लाना और उन्हें तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उनको कार्यान्वित करना, ये सब इसका कंट्रोल यूनिट का काम है। इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश चक्र पालन में शामिल नहीं है। फेच होता है, उसके बाद दोस्तों जो है डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है, लेकिन मेमोरी नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, फेच भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र है, ये निर्देश चक्र कमांड का जो चक्र है उसमें दोस्तों ये सब होता है, और स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत मेमोरी आता है तो मेमोरी नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर आपका 1 था। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर इतिहास और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।